जुठाई राजूराव और स्वागत है आप सभी को आज का ये व्लॉग पे। और फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ छोटा बापू विलेज पे और इस तरफ जाता है दियुम्ब्रा, इस तरफ है हफलोंग और हमको जाना है इस तरफ। ये है एसएस रोड, ये रोड अप्रोच रोड है, ये डायरेक्ट जाके वहाँ माहौर के पास जाके पहुँचता है, वो नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करता है। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ स्टोन जार्स है, तो उसको जाके अभी हम लोग देखेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे। तो बने रहिएगा और दिखाते हैं यहाँ का स्टोन जार कैसा है। दिमा हसाओ के मोनोलिथिक जर्स ये क्षेत्र के एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज का एक आकर्षक हिस्सा है। हालांकि इन पर अभी तक इन डेप्थ रिसर्च नहीं हुआ है और ये जार्स एक एक्सटेंडेड मेगालिथिक ट्रेडिशन का हिस्सा है जो मेघालय के साइपुंग रिजर्व और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है। मेगालिथिक ट्रेडिशन का मतलब होता है कि पुराने समय के लोगों के द्वारा बड़े पत्थरों से बनाई गई मेमोरियल्स और खबरों की परंपरा जो उनके रिलीजियस, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल जीवन को दिखाता है। मेगालिथ्स अन्य प्रकार के होते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग, जैसे कि मेनहिर, डोलमेन, स्टोन सर्कल्स, केर्न्स और जार्स। और इनमें से दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मात्रा में मेनहिर, डोलमेन और स्टोन जार्स को मिलते हैं। मेनहिर का मतलब एक लंबा खड़ा हुआ पत्थर जो मेमोरियल्स और कॉमेमोरेटिव के लिए लोग इंस्टॉल करते हैं। और फिर डोलमेन, उसका मतलब हो गया दो या ज़्यादा पत्थरों पर रखा जाता जैसा बड़ा पत्थर। और फिर मोनोलिथिक जार, और मोनोलिथिक जार हो गया एक होलोड सैंडस्टोन वेसल जो अलग अलग शेप एंड साइजेस में बनाया गया था, जैसे कि बुलबस, पियर शेप्ड, बैरल, cylindrical, conical, elongated among others. मेगालिथिक ट्रेडिशन जैसे कि मेनहिर और डोलमेन स्टिल ए लिविंग ट्रेडिशन। लोग आज भी मेनहिर्स और डोलमेन को बनाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, बट जो स्टोन जार से वो डाइड आउट हो गया है, उसका ट्रेडिशन इज़ नो मोर। तो उसके वजह से उसका ऑथरशिप और वो कौन सा पीरियड का है एग्जैक्टली बोलने में दिक्कत होता है। दिमा हसाओ के जार्स का अब तक साइंटिफिक डेटिंग नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ एक्सकवेशन और एनालिसिस बहुत लिमिटेड रहा है, लेकिन रिसेंट रिसर्च इनके हिस्ट्री को ज़्यादा एंशिएंट और कम्प्लेक्स बताता है। खासकर मेघालय के साइपुंग रिजर्व के स्टोन जार्स साइट पर की गई एक्सकवेशन में 2 रेडियोकार्बन डेट्स मिली है, एक 3rd सेंचुरी BCE और दूसरा 13th सेंचुरी CE। ये एविडेंस दिखाता है कि इस रीजन में स्टोन जार्स बनाने और उसे यूज़ करने की ट्रेडिशन लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती है। अब तक की मोस्ट स्टोन जार साइट डिस्कवरीज सरफेस सर्वेस और लोकल रिपोर्ट्स के थ्रू ही हुई है। इंस्क्रिप्शन ना होने के कारण इंटरप्रिटेशन मुश्किल होता है, लेकिन कुछ रिसेंट पेट्रोग्लिफ डिस्कवरीज जिसमें ह्यूमन फिगरिन्स, वेपन्स और सिंबॉलिक मोटिव्स दिखते हैं एक रिच रिचुअल या सिंबॉलिक कल्चर का इंडिकेशन देती है। दिमा हसाओ के जार्स एक लार्जर जार ब्यूरियल कल्चर का पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। ये एंशिएंट ट्रांस रीजनल कल्चरल कनेक्शंस के पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। और आज का ये सर्वे भी लोकल रिपोर्ट्स के थ्रू ही हुई है और हम अभी पहुंचे हैं साइट के पास। तो यहाँ से इस तरफ जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग होगा थोड़ा देर के लिए एंड देन मिल जाएंगे वो साइट। तो चलो देखते हैं कैसा है। तो जो साइट पे आज हम आप पहुँचे हैं ये है बखोरमा हडिंग। हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ के लोग जूम कल्टीवेशन करते वक्त यहाँ का स्टोन जार को देखा था। तो दैट इज़ वाई टुडे वी आर हियर टू डॉक्यूमेंट थिंग्स। तो देखते हैं यहाँ का जार कैसा है। तो ये है जार, इसका डेप्थ है 50 सेंटीमीटर। ये फेस करता है ईस्ट की तरफ
और इसका शेप है बैरल शेप, और इसका आधा हिस्सा अभी भी मिट्टी के अंदर ही है। यहाँ पे एक जार है एंड देन उसके पास में ही एक स्टोन स्लैब है। ये भी सैंडस्टोन का ही है, हालांकि यहाँ पे कुछ एनग्रेविंग वगैरह तो नहीं है, ये प्लेन ही है सैंडस्टोन। इसका भी आधा हिस्सा मिट्टी के अंदर ही है। यहाँ पे बहुत सालों से जूम कल्टीवेशन करते आया है, तो द साइड इज़ वेरी मच डिस्टर्ब्ड। ये बाखोर महाडिंग है, जो हाफलोंग से पहाड़ दिखता है वही है ये वाला पहाड़। यहाँ का लैंडस्केप कुछ ऐसा, और ये साइड को अभी एक्सप्लोर कर लिया है। और इन्फॉर्मेशन भी मिला है कि यहाँ पे जब जूम कल्टीवेशन वगैरह किया करता था तो बहुत ही सारा यहाँ पे पॉटशर्ट्स बरामद किया था। तो फिलहाल अभी पॉटशर्ट्स तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, फिर दोबारा आके अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लोन सर्वाइविंग जार है, और यहाँ इस तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ पे और अलग जार है पूरा, तो उसको भी जाके देखेंगे। अभी एक साइड तो हो गया, अभी दूसरे साइड में जाएंगे यहाँ से वॉकिंग करके। से अराउंड 20 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो पहले फ्लैट वाला सरफेस देखा था उसका ही है। इसमें एनग्रेविंग्स वगैरह भी है, थोड़ा दिखाई देता है, बट इट हैज नाउ इरोडेड। और एक सिमिलर टाइप यहाँ पे भी है, शर्ट्स, पॉट शर्ट्स, कोट मार्क यानी प्लेन वेयर। और ये जार, इसको भी मेजरमेंट लेंगे। ये ईयर शेप जार है और फेस करता है वेस्ट की तरफ है। ये बीचों बीच इसका क्रैक डेवलप हो चुका है, और इसको बनाया है सैंडस्टोन। इसका ओपनिंग भी मेज़र किया है, 40 सेंटीमीटर होता है। और साइड का लैंडस्केप कुछ ऐसा। तो यहाँ साइड से बहुत ही सारा डिमासा सेटलमेंट विलेजेस को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर स्ट्रेट तरफ देखे जाएंगे तो गुंजुंग मिलेंगे, और यहाँ पास में छोटा वापू विलेज का पुराना वाला गांव उसको भी देखने को मिलता है। फिर वो पॉलीटेक्निक का कंस्ट्रक्शन साइट, और अगर इस तरफ देखेंगे तो रिलाई विलेज, फिर बांजी हालू विलेज इस तरफ देखने को मिलता है। तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का। हाफलोंग भी देखने को मिलता है यहाँ से। यहाँ पे डिपॉजिटेड पत्थर बहुत है, और यहाँ पत्थर से इसको बरामद किया। सर अच्छे तरह से दिखाई नहीं दे रहा है,
बट बॉडी दिखाई दे रहा है, इसका पैर। यहाँ पे कुछ एनिमल को कर्व किया है, कुछ रेप्टाइल होगा ये शायद। और यहाँ पे वाओ, और यहाँ पे भी है, इसको तो क्लीन कर दिया है। ये कार्विंग, इंटरेस्टिंग कार्विंग। इसका और होगा शायद। एक सूचना, हम आर्कियोलॉजिकल साइट पे यहाँ वहाँ डिगिंग सपोर्ट नहीं करते, पर इस जगह हमने केयरफुली एक्सकवेशन किया क्योंकि ये पेट्रोग्लिफ्स और बास रिलीफ स्कल्पचर्स एक ट्री के पास डिपॉजिटेड थे। ये इन सेतु नहीं थे। इन सेतु का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल जगह पर या जहाँ वो चीज़ पहले से मौजूद थी वहीं पर। अगर साइट के आसपास अनसाइंटिफिक डिगिंग की गई तो बरीड आर्टिफैक्ट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो साइट के ओरिजिनल कंटेक्स्ट को डैमेज कर देगा। ये रिमेन्स सरफेस के पास डिपॉजिट थे और रूट्स के ग्रो होने की वजह से एनग्रेविंग्स ऑलरेडी कोरोड हो रहे थे, इसलिए हमने इन्हें सेफ तरीके से डिग करके प्रिजर्वेशन के लिए निकाला। रिक्वेस्ट है सभी से कि बिना प्रॉपर गाइडलाइन के साइट पे कोई भी डिगिंग या डिस्टरबेंस ना करे। यह हेरिटेज है, इसकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। एक्चुअली ये जो फाइंडिंग्स मिला है, ये सारा ये बड़ा वाला पेड़ है ना, उसका वहाँ पे डिपोजिट करके रखा था, क्योंकि यहाँ पे जब काम कर रहा था जूम कल्टिवेशन के लिए, तो वो पत्थर वगैरह जो पेट्रोक्लिप्स है वो सारा डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो सारा चीज़ों को वहाँ से इकट्ठा करके ये पेड़ का नीचे पे डिपॉजिट किया। तो हमने इसको निकाला दोबारा और इसको केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो करना है करेंगे, फिर इसको म्यूज़ियम पे रखेंगे। तो अभी फिर से काम शुरू करते हैं और अगर कुछ नोटेबल फाइंडिंग्स मिला तो दिखाएंगे। 이제는 저거 것이지. 이 마블자 버치. 이제는 저거 그러다. तो साइड में डॉक्यूमेंटेशन करना हो गया है और जो आर्टिफैक्ट्स को हमने वो पेड़ से एक्सपोज किया था, वो सारा आर्टिफैक्ट्स को अभी हाफलोंग ले जाएंगे। हाफलोंग डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम पे डिस्प्ले करेंगे उसको, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे अगर रखेंगे ऐसा इसका हालात में छोड़ के जाएंगे तो ये सारा पेट्रोग्लिफ्स वगैरह जो है ये इरोड हो जाएंगे। अगर समय मिला तो आइएगा हाफलोंग डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम पे और विज़िट करिएगा और देख सकेंगे इसको आप पर्सन एक्सपीरियंस। उठाया ना तो लगाने लगेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग पे। अगर ये व्लॉग को अच्छा लगा तो बताना कमेंट सेक्शन पे, और वो पेट्रोक्लिप्स में जो एनग्रेविंग्स वगैरह है अगर उसका कुछ मीनिंग अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एंशिएंट रिमेन्स है तो हमको खबर देना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को खबर देना। तो मिलते हैं फिर आप सभी से। जुट हाय, थैंक यू।